Hello student, today's our topic is find the square of 3 digits number। आज हम देखेंगे कि अगर हमें 3 डिजिट्स नंबर्स का स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई डिजिट लेते हैं, मैं ले रही हूँ 256 इंटू 256। इसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमने जो वैदिक गणित पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूलेज होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम उसी फॉर्मूले से इसे बनाएंगे और ये बहुत इजी तरीके से होगा। इसके लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एडिशन का आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से स्पीड से हो जाएगा। तो फिर देखते हैं, आगे चलते हैं कि कैसे इसको प्रोसेस करना है। सबसे पहले हमें इसे इस तरीके से लिख लेना है, जैसे मैं लिख रही हूँ, ये इसी का ही सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन मार्क कर लिख दे रही हूँ। ठीक है, आपको यहाँ लिखना है सबसे पहले 6। ठीक है, यहाँ भी उसका 6 आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यहाँ पे फिर लिखूँगी मैं 56 एंड देन 56। इट मीन्स कि जो यूनिट सेक्शन है वो एक साइड, फिर उसके बाद डेसिमल सेक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका ये 100 के सेक्शन के साथ 256 256 देन 25 25 एंड देन 2 इंटू 2। ये सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, इनका इस वे से मल्टीप्लिकेशन होगा, इनका इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा, इनका इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और इसका इसके, और बीच बीच में जो भी प्रोसेस होगा उसमें आपका ये एडिशन होते रहेगा। ठीक है, देखिएगा, अब करिएगा 6 छक्के 36, जैसे 6 36 बोलते हैं, 6 यहाँ रहेगा। ठीक है, एंड देन कैरी 3, 6 5 30 प्लस 5 6 30 प्लस 3, कितना हो जाएगा 63। तो ये तो आपका आ गया 6 और यहाँ का क्या हो जाएगा 3। ये कैरी कहाँ जाएगा, इस पर 6। ठीक है, 6 2 12, यहाँ से 6 2 12, 5 5 25 एंड 6 ऑलरेडी है तो उसको जो कैरी आया था उसको ऐड कर लीजिए। तो 6 और ये 10 हो जाएगा और ये 5 का 15, ये 1 2 1 3 1 4, मतलब 5 कितना हो जाएगा, देखिए 1 ये 3 4 5। ठीक है, 5, तो ये आपका आ गया 5 एंड देन नाउ द 5 इज कैरी, 5 2 10 प्लस 5 2 10, और ये 5 ऑलरेडी जो है कैरी पे, वो कितना हो जाएगा 25। तो ये फिर से 5 आ गया, फिर आपका गया 2 2 2 4 और 2 6, क्या हो गया 6। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। तो दैट इज़ आवर आंसर फॉर 256 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 256। आंसर इज 6 5 5 36। ओके, नाउ वी कैन चेक अगेन दैट इज द आंसर इज करेक्ट और नॉट फॉर दिस प्रोसेस। तो हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 256 मल्टीप्लिकेशन 256 है ना। देखिए मैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन स्पीडली कर रही हूँ, आप ध्यान से इसको देखते जाइएगा। 6 6 36 का 6 हो जाएगा, 3 जाएगा, 5 6 30 एंड दैट इज़ 33 का 3, फिर 3 कैरी, 6 2 12 एंड दैट इज़ 15। After then 5 6 30, 5 5 25 and then 8 and that is 5 2 10, then 12, 6 2 12 का 2, 5 2 10, 1 11, 2 2 4 and that is 5. Now the addition 6 3 8 5 4 13 2 15, 1 carry, 2 1 2 3 4 5 and the 5 1 is 6 है ना। तो दैट इज आंसर एंड दैट इज ऑल्सो आंसर, दैट इज अ करेक्ट। बट in a competition exam if you use that type of process, that is a easy way because here clarity is
परसीव होके एन मतलब यहाँ पे आपको जो है क्लैरिटी वो अच्छे से दिख पा रही है। और यहाँ पे क्या होता है, हम जब ऐड करते होते हैं ना उस समय इशू होता है। तो बहुत अच्छा होगा कि आप ये वाला कैलकुलेशन यूज़ करें। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे की मैथमेटिक्स ऐसे शॉर्ट ट्रिक मिलने के लिए और स्पीड कैलकुलेशन के लिए आप चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।